नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर बात करने वाले हैं, अनुग्रह और सत्य में यीशु। ये यूहन्ना 15 1 से 16-18 पर आधारित एक निजी सोच है। हाँ, बिल्कुल। इसका जो मुख्य विचार है वो है ईश्वर की कृपा और सच्चाई का संतुलन यीशु के जरिए। हाँ। स्रोत ये भी कहता है कि हम अक्सर ना ईश्वर की एक अधूरी सी तस्वीर बना लेते हैं अपने मन में, है ना? हाँ, ये बात तो है। हम अक्सर या तो पुराने नियम की जो शक्ति है उसमें अटक जाते हैं या फिर बस ये सोचते हैं कि ईश्वर सिर्फ दयालु है और कुछ नहीं। पर इस स्रोत कहता है नहीं, यीशु से हमें मिला है अनुग्रह पर अनुग्रह, मतलब कृपा की बहुतायत। कृपा की बहुतायत। हाँ, लेकिन ये कृपा सच्चाई से अलग नहीं है। यीशु ईश्वर का वो पूरा रूप दिखाते हैं जो सच्चा भी है और साथ ही साथ असीम कृपालु भी। सही कहा। और इसी बात को समझाने के लिए स्रोत में लेखक मुकुंद अपना एक निजी अनुभव भी बताते हैं। हाँ, वो वाला हिस्सा काफी असरदार है ना? वो बताते हैं कि कैसे वो सोचते थे कि अनुशासन का मतलब है सजा देना, मतलब पिटाई करना। लेकिन फिर उनके बेटे ने एक दिन बड़ी मासूमियत से उनसे पूछा, पापा आपने अनुशासन तो दिखाया, पर क्या आप ईश्वर जैसा प्यार भी कर सकते हैं? हाँ। और ये सवाल इसने उन्हें एकदम हिला दिया, उन्हें यीशु के अनुग्रह के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है कि प्यार और अनुशासन साथ कैसे चलें, और यहीं पर स्रोत एक यूनानी शब्द का जिक्र करता है, एक्सजियोमाई। एक्सजियोमाई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है खोलकर समझाना या प्रकट करना। स्रोत के मुताबिक यीशु ने ईश्वर को ठीक इसी तरह प्रकट किया जैसे सब कुछ साफ साफ दिखा दिया हो। अच्छा। उन्होंने ईश्वर को लेकर हमारे जो डर थे या जो दोष भावना थी या परंपराओं की दीवारें थी, उन सबको जैसे हटा दिया और दिखाया कि ईश्वर तक सीधी पहुंच है, किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यीशु को अपनाना सिर्फ कुछ आदतें बदलना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ईश्वर के बारे में जो हमारी अपनी बनाई हुई गलतफहमियां हैं या अधूरी समझ है, उसे छोड़ना है। हाँ, असल में यही है। स्रोत यही कहता है कि यीशु का प्रेम, उनकी स्वीकृति वही इंसान को अंदर से बदलती है। तो सार यही है कि यीशु सिर्फ न्याय या सिर्फ दया के प्रतीक नहीं है, वो सत्य और अनुग्रह दोनों का एक अद्भुत संतुलन है। हाँ, एक संतुलन। ईश्वर की ऐसी छवि जो डराती नहीं है बल्कि गले लगाती है, सख्त भी है पर स्नेही भी। और शायद इसी संतुलन को समझना और जीना यही सबसे बड़ी चुनौती है हमारे लिए। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें इसी संतुलन को थामने के लिए, मसीह की कृपा में जीने और साथ ही सच्चाई में बढ़ने के लिए जैसे न्योता देता है। हाँ, और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है सोचने के लिए। क्या सवाल? कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने रिश्तों में सत्य और अनुग्रह के इस नाजुक संतुलन को कैसे जी सकते हैं, कैसे बनाए रख सकते हैं। इस पर विचार करना काफी फायदेमंद हो सकता है।